बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों में जलन रहती हो तो जान लें कि आपकी बनाई कमज़ोर हो रही है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले कपड़े पहनने से आपका इत्मीनान बढ़ेगा। हमेशा बावुज़ू रहने से घबराहट दूर होती है और रौब में इजाफ़ा हो जाता है। अगर आप पर ज़हनी दबाव हो तो सबसे पहले आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। आबे ज़मज़म को गौर से देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। आम पानी के बरक्स आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना बेहतर है। अगर आपको बिला वजह पानी की प्यास लगती है तो ये अच्छी सेहत होने की इलामत है। नाश्ते में अजवा खजूर का इस्तेमाल करने से इंसान सारा दिन जादू टूने से महफूज रहता है। नदामत और अफसोस से बचना चाहते हो तो 3 चीज़ें हमेशा काबू में रखो: ज़बान, नफ्स और गुस्सा। अगर रोज़ सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चेहरे का रंग साफ और जिल्द को ताज़ा और खूबसूरत करना है तो पानी ज़्यादा पिएं। हर एक आदमी की राय इसके तजर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोज़ी इसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे बयान किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इसकी कैफियत के साथ मुलाकात करे कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को बिशारत न सुना दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं इनको मैदे की जलन की शिकायत ज़्यादा होती है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद में हड्डियों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी पेचीदा बीमारियों का बायस बनता है। 5 मिनट की मुख्तसर नींद दोपहर को लेने से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ। भूख से कम खाने से बीमारियों से छुटकारा पाओगे और जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। टीका लगवाने के बाद अगर मुतासरा जगह सूज जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। गर्म दूध के फ़ौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। नाशपत्ती विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, मैदे को ठीक रखती है और सांस के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देती है। जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार लोग रोज़ाना नहार में खजूर खाया करें। चंद दिनों में बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। बूढ़े इंसान की मुखलिस रहे जवान की क़ुव्वत और ज़ोर से ज़्यादा अच्छी और कारआमद है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो गर्म तसीर रखने की बदौलत खजूर बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा बेरौनक सा रहता हो तो रोगने बादाम इस्तेमाल करें। बलगम रहती हो तो रोज़ाना 3 खजूरें खा लिया करें, बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। राय में गलती होने से सल्तनत बर्बाद हो जाती है और आदमी की जान पर आफत आ जाती है। सबसे अच्छी राय ये है कि आदमी नेक और सुलह लोगों की दोस्ती और मोहब्बत एख्तियार करे। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आंखों में मिर्चें पड़ जाएं तो ज़बान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर ख़त्म हो जाता है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाजमा बेहतरीन हो जाता है। भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश कर इसके ऊपर नमक छिड़क कर रोज़ाना थोड़ी सी खा लिया करें। खाना खाने से पहले अंजीर खा लेने से ज़िंदगी भर जिस्म में कमज़ोरी पैदा नहीं होती। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। रोज़ाना निहार मुँह 3 अंजीर पानी के आधे गिलास के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की इजाफी चर्बी पिघल जाएगी। ज़्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हल्दी को शहद में मिक्स करके पेस्ट बना लें। 15 मिनट रोज़ाना चेहरे पर लेप करें। चंद दिन बाद कील मुहासे और दाने ख़त्म हो जाएंगे।
पुदीना और मेथी के पत्तों को पीस कर इसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ दिन में छाइयाँ दूर हो जाती हैं। जिस्मानी ताकत के लिए कलौंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। अपना मसला किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर करने से आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता है। उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत नकल की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इनके पास आए। इस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, फ़लाँ औरत, और इसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं उकताता मगर तुम उकता जाओगे। अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके। सब्ज़ चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आती। ज़्यादा पानी पीने से अक्ल में इजाफ़ा होता है और इंसान जल्द की बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। हफ्ते में एक मरतबा अपने बालों को कच्चे दूध से ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नज़र आएंगे। ठंडा पानी कम पिया करो, ये चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल मैदा कमज़ोर कर देता है। दूध में इलायची डालकर पी लिया करो, बदन की थकावट फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी और नींद पुरसकून आएगी। दूध में सेब का रस मिलाकर पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है और दिल को ताकत मिलती है। खीरा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती और चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहता है। सुबह के वक्त नाश्ता वक्त पर ना करने से भूख ज़्यादा लगने की बीमारी लग सकती है। अगर होंठ काले पड़ जाएं, दही की मलाई लगाकर सो जाओ, होंठ लाल हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन रहती हो तो पानी ज़्यादा पिएं, इससे दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पिस्ता दिमाग को क़ुव्वत देता है, प्यास मिटाता है और इंसान को वबाई अमराज से महफूज रखता है। बड़ी इलायची चबाकर खाने से उल्टी की शिकायत नहीं होती। अगर पेट में दर्द रहता हो तो बड़ी इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लें। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फ़रिश्ता है। इसने मुझे खबर दी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ इसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वह जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा, अगरचे इसने ज़ना किया हो, अगरचे इसने चोरी की हो? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे ज़ना किया हो, अगरचे चोरी की हो। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल कर लें, यह मसला हल हो जाएगा। अदरक और लीमू का रस और जैतून का तेल एक एक चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पी लें। गुर्दे की पथरी तहलील होकर निकल जाएगी। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर ज़्यादा खाएं, ये जिगर को भी मजबूत बनाता है और जिस्म में नया खून पैदा करता है। रोज़ नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है। अगर ये अमल निहार तो बहुत फ़ायदा होगा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, इससे दिल की शरनें खुल जाती हैं। रोज़ाना 2 मरतबा खाने से पेट साफ रहता है। जंग शुदा चीज़ों के ऊपर लीमू रगड़ने से जंग ख़त्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मास, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का इसके बंदों पर क्या हक़ है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है कि वो सिर्फ़ इसी की इबादत करें और इसका कोई शरीक ना ठहराएं। क्या तुम्हें मालूम है कि फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया ये है कि वो इन्हें ज़ाब ना दे। जिस्म में खुश्की होने की सूरत में रोज़ाना सुबह शाम नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब होने लगती हैं। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें, आराम आ जाएगा।
جو شخص اپنی آنکھیں نیچے رکھتا ہے وہ اپنے قلب راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کو خارش کی بیماری یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی رفع ہو جاتی ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کٹا ہوا پیاز کھانے سے مرد کی قوت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری نہیں لگتی، خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ ہر وقت استغفار پڑھتا رہا کرے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور سکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مل دیا کرو۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے اور بدن بے چین سا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو انسان ہر موڑ پر خود پسندی اور تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں اور غلطیوں میں پڑ سکتا ہے۔ جلد دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو صبح واک کر کے لیموں پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ دال پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ 3-4 کھجور کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھاؤ۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈے کی زردی کھائیں اور 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے، پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے خالص شہد اور اسپغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ تکبر تیرے پاؤں کو پھسلاتی اور تجھے مصیبت کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلے نقصان بھی اسے پہنچا۔ ابو ذرا نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر پر لکھی گئی تھی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کی ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا، جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو، اگر ایسا ہو تو ارکے گلاب کان میں ڈالا کریں۔ عام طور پر سبز مرچیں فریج میں رکھنے کے باوجود بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو زیادہ عرصہ تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی
اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور ارکہ گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تذابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں بھی تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو۔